हमारे जो विरोधी हैं वो ये पूछेंगे कि नारद जी किस प्रेस में काम करते थे। भगवानों में भी उनका सम्मान था तो राक्षसों के बीच में भी उनका सम्मान। नारद जी को तीनों लोक में जाने का एक परमिट था। कुलविंदर कौर के समर्थन में लोग आ रहे हैं कि उसने जो किया बहुत अच्छा किया, कि कंगना का विरोध करने वाले तो अपने स्थान पर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उस कुलविंदर कौर के समर्थन में लोग अभी आना चालू हो गए। कंगना रनावत के साथ में विरोध करिए, अब भारतीय जनता पार्टी। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ भिलाई शहर के सुपेला इंडियन कॉफ़ी हाउस में। आज यहाँ पर आद्य पत्रकार नारद जयंती एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम पत्रकार साथी यहाँ मौजूद रहे और सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पर सम्मान हुआ। इसी दौरान क्या विचार रखे, देखिए पूरी खबर। देव ऋषि नारद जी आद्य पत्रकार थे, एक विषय ये आता है। मैं कहूँगा वो आद्य पत्रकार थे नहीं, वो हैं। आज भी वो हमारे विश्व के पहले पत्रकार हैं, क्योंकि उस समय कोई अखबार नहीं हुआ करता था या उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करता था। तो हमारे जो विरोधी हैं वो ये पूछेंगे कि नारद जी किस प्रेस में काम करते थे। तो उस समय कोई अखबार निकलता नहीं था, कोई वीडियो चैनल नहीं थे, यूट्यूब नहीं था और टेलीविज़न चैनल नहीं थे। तो इसलिए हम उस चीज़ को तो नहीं प्रूव कर सकते कि नारद जी पत्रकार थे कि नहीं, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी, एक पत्रकार का जो सबसे बड़ा काम रहता है वो हर स्थान पर उसकी पहुंचने की एक सुलभ तरीके से वो पहुंच सकता है। नारद जी को तीनों लोक में जाने का एक परमिट था। उनके पास जो पास था, मीडिया पास, उससे वो तीनों लोक की यात्रा कर सकते थे। भगवानों में भी उनका सम्मान था तो राक्षसों के बीच में भी उनका सम्मान था। राक्षस भी उनको जानते थे। जो पत्रकार का एक सोर्स रहता है, कि हम जिसको बोलते हैं कि हमारा सोर्स है, तो हमारा अगर पुलिस अधीक्षक भी हमारा सोर्स है तो कबाड़ी वाला भी हमारा सोर्स होता है पत्रकारों का। नारद जी की व्यापकता आप देखिएगा कि तो नारद जी की जो व्यापकता थी वो पूरे तीनों लोक में थी। मित्रों, जो सती का जो घटना हुआ था उसका भी जो अंश है वो नारद जी ने ही ब्रेक किया था। ऐसे पत्रकार थे नारद जी। उसके बाद में शिव जी का जो विवाह था उसमें भी नारद जी का बड़ा सहयोग रहा। उनने रिश्ता लेके गए थे पार्वती जी के घर पे, ये एक प्रसंग आता है। ऐसे अब अनेकों उदाहरण हैं जो नारद जी के साथ में जुड़े हुए हैं, जो ये चीज़ को सिद्ध करते हैं कि वो एक आद्य पत्रकार थे और एक बहुत ही अच्छे पत्रकार के रूप में उनका काम किया गया है। उसके साथ साथ वो अपने लोगों का ख्याल रखते थे। विष्णु जी का उनका विशेष स्नेह था। विष्णु जी के लिए वो मार्केटिंग का काम करते थे, विष्णु जी की छवि बनाते थे वो हर जगह। तो वो भी एक पत्रकार जो अपने खास रहते हैं, उनकी जो छवि बनाने का काम करते हैं, वो भी नारद जी किया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज हम इस चीज़ को लेके चिंता कर रहे हैं कि नारद जी पत्रकार थे कि नहीं थे, विश्व के पहले पत्रकार थे कि नहीं थे। और ये कोई चिंता साधारण नहीं है। देखिए, ये चिंता आज हम सब पत्रकारों के बीच में एक बहुत व्यापक गंभीर विषय है। उसका कारण ये है क्योंकि अब जो भारतवर्ष में एक जो नैरेटिव का एक काम चल रहा है, कि जैसे मैंने पहले कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हर चीज़ को आपको खंडन करना है। ये नैरेटिव आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक विमर्श तैयार किया जा रहा है समाज में कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ करता था। और ये विमर्श आज सबसे बड़ी चुनौती सबके लिए, समाज के लिए है, पत्रकारों के लिए है, क्योंकि आप एक दूसरा रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ भी प्रस्तुत करेंगे, बिल्कुल उसका दूसरे अर्थों में एक दूसरा प्रस्तुतिकरण करने के लिए, एक विमर्श करने के लिए एक पूरी टीम तैयार खड़ी हुई है आपके साथ में। मुझे लगता है कि आज जो चुनौती है वो इस विमर्श को लेके ही सबसे बड़ी है। मित्रों, कल जून 10 तारीख था और जून 10 तारीख का एक अपना महत्व था। वो महत्व मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जो नारद जयंती का समारोह कर रहे हैं, नारद जी को याद कर रहे हैं, तो उसमें भी इसकी प्रासंगिकता है। 20 जून 10 लगभग 4 दशक पूर्व 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। आप लोग सब वाकिफ़ होंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर था, वहाँ पर सेना इंदिरा गांधी जी के कहने पे कूच की थी। भिंडरा वाले वहाँ पर संरक्षण लेकर बैठे हुए थे और
उनको वहाँ से निकालने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था। इसका कई दुष्परिणाम आए। दुष्परिणाम ये आया कि दुखद घटना हुई, इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके भी तार कहीं ना कहीं से ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े हुए थे। लेकिन उससे बड़ी जो घटना हुई थी वो ये थी, जिसकी आज प्रासंगिकता हमारे इस मंच पे है, कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए जो भूमिका बनी गई थी, उसका जो पहला विक्टिम था या जो पहला जो उनका निशाना था, वो एक पत्रकार था। वो पत्रकार का नाम है लाला जगत नारायण। पंजाब के एक सबसे प्रमुख अखबार का एक समूह है, पंजाब केसरी के नाम से उस अखबार को जाना जाता है। तो ये एक विमर्श तैयार किया गया। विमर्श ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं था, विमर्श ये था हिंदू और सिखों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश की गई, एक इतनी बड़ी खाई खींचने की कोशिश की गई। उसका परिणाम था भिंडरावाले का आगे आना और उसके साथ से जुड़ा हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये एक दुर्भाग्य घटना थी, लेकिन इसको हम लोगों ने आगे बढ़ने दिया, क्योंकि ये एक विमर्श का अंश था। आपके जो विरोधी थे वो एक विमर्श तैयार कर रहे थे कि हिंदू और सिख एक नहीं हैं, और इस विमर्श का धीरे 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 सब पार्टी बनते गए। दोस्तों, भिंडरावाले जी के साथ में एक प्रसंग ये जुड़ा हुआ है कि वो जिस गांव से आते थे, उस गांव में वो उनके एक बड़ा परिवार था, और उस परिवार में जो बंटवारा हुआ तो इनको बहुत बड़ा हिस्सा नहीं मिला इनके गांव में, इनके परिवार में। तो वो एक प्रकार का उनका विद्रोह था। भिंडरावाले ने अपने ही परिवार में विद्रोह किया कि, और ये आए टकसाल करके जो है, दमदमी टकसाल जो है, वो एक रिलीजियस स्पिरिचुअल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ में ये जुड़ने के बाद में जो आखिरी उनके जब करताल सिंह जो आखिरी के जो उनके जिनकी मृत्यु हुई, उसके बाद में भिंडरावाले जी के पास में ये पूरा दमदमी टकसाल का जो है नेतृत्व आ गया। वो उसका कार्य पूरा वो देखने लगे। वहाँ से चालू हुआ नया खेल। अकाली दल जो है, अकाली दल का भी जो उन्नति हुई, वो भी कहीं ना कहीं से एक धर्म की राजनीति को लेकर चालू हुई थी पंजाब में। अकाली दल तेज़ी से आगे बढ़ा। 77 का जो दौर था, उस समय अकाली दल और जनता पार्टी ये मिलकर एक संयुक्त सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद में बड़ी चिंता हुई लोगों को, खासकर कांग्रेस के लोगों को, कि भैया कि ये इनका जो आगे आने का जो क्रम चल रहा है, इसको रोका कैसे जाए। चिंता हुई। संजय गांधी इंदिरा गांधी के सबसे बड़े राजनीतिक सलाहकार थे, उनके पुत्र थे। उनने इस पे चिंता की, उनने इसमें योजना बनानी चालू की कि करना क्या है। उनका साथ दे रहे थे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह अनुभवी थे। अब एक विचार ये आया कि अकाली दल को तोड़ा जाए। अकाली दल के 3 सबसे प्रमुख नेता थे, प्रकाश सिंह बादल, तोहरा साहब और लोंगोवाल। ये 3 प्रमुख नेता थे। इनको तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। संजय गांधी के पास विचार आया कि पहले इन तीनों में से किसी एक को तोड़ा जाए। ज्ञानी जैल सिंह बहुत अनुभवी थे, राजनीति में उनकी एक पैठ थी, और खासकर पंजाब की राजनीति में। उनने सोचा कि ये अगर हम एक व्यक्ति को तोड़ते हैं, 2 शक्तिशाली हो जाएंगे, और 2 जब शक्तिशाली हो जाएंगे तो इसका परिणाम जो हम सोच रहे हैं उस तरीके से नहीं आएगा। तो इन लोगों ने फिर एक चिंता ये किया कि फिर खोजा क्या जाए, क्या किया जाए। इनको अकाली दल को काटना है, कांग्रेस की स्थिति वहाँ मजबूत करनी है। तो इन लोगों ने एक प्रयास ये किया कि हमको कोई संत व्यक्ति को आगे लाना चाहिए, क्योंकि अकाली दल धर्म की राजनीति करती है, तो इसका काउंटर एक संत हो सकता है। इस तरीके से जब खोजबीन की गई तो भिंडरावाले का नाम सामने आया। जनरल सिंह भिंडरावाले का उदय इस समय से चालू हुआ। हम लोग को एक चीज़ बड़ी गंभीरता से ये सोचनी चाहिए कि जो नैरेटिव, मैंने जिस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि जो नैरेटिव बनाया गया है हिंदू और सिख के बीच में खाई पैदा करने के लिए, उस नैरेटिव का 80 के दशक तक कोई स्थान नहीं था। 80 तक खालिस्तान नाम का कोई मांग भी नहीं उठी थी। ये पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं आया था। जनरल सिंह का उठना, भिंडरावाले का अचानक प्रकट होना, उसके बाद ये खालिस्तान का पूरा मूवमेंट चालू हुआ। धीरे धीरे ये बात आगे आने लगी। अपने को अब हर परिस्थिति में भिंडरावाले ने इतना मजबूत कर लिया था कि अब उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, उसके लिए कोई चुनौती नहीं बची थी। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ते गई, इनका आतंक बढ़ते गया।
और जो शासन प्रशासन में थे वो एक मूक दर्शक बन के पूरी तमाशा देखते रहे। लाला जगत नारायण ऐसे पत्रकार थे जो आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी में भी काम किए हैं। लाहौर में वो जिला कांग्रेस कमेटी में रहे हैं। जब इनकी पत्रकारिता चालू हुई तो इनने जब देखा कि भिंडरा वाले जो है वो बिल्कुल अराष्ट्रीय कार्य में ज़्यादा लगे हुए हैं, राष्ट्र विरोधी काम में उनकी ताकतें ज़्यादा लग रही हैं, उनने कहीं ना कहीं से उनको काटने की कोशिश करना चालू किया। लेकिन मित्रों, जगत नारायण जी के बारे में ये बात सामने आती है कि उनकी हत्या इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वो पंजाबी नहीं हिंदी को प्रमोट करना चाहते थे। अब आप नैरेटिव देखिए, जिस चीज़ को हम लेके यहाँ चिंता कर रहे हैं अभी कि कैसे विमर्श खड़ा किया जाता है। ये विमर्श खड़ा किया गया कि वो हिंदी विरोधी हैं और हिंदू का पक्ष में बात करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जगत नारायण सिर्फ विरोध कर रहे थे जो उनकी राष्ट्र विरोधी कार्य थे भिंडरावाले की। उसको लेके भिंडरावाले ने 9 सितंबर 1981 में वो जालंधर जा रहे थे, पटियाला से जालंधर आर्मी का कैंप होता है, लेकिन भिंडरावाले जी की हिम्मत देखिए, उनने उनकी गाड़ी रोकी और वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई। दुर्भाग्य से 1 साल बाद जगत नारायण जी के बेटे की भी हत्या कर दी गई, वो भी खालिस्तान के लोगों के बीच में। तो ये एक नैरेटिव तैयार किया गया धीरे धीरे, और एक ये भूमिका बनाने की कोशिश की गई कि हम किस तरीके से एक विवाद की स्थिति पैदा कर सकें। तो ये बात धीरे धीरे आपके इनके जो भिंडरावाले का राइज हुआ पंजाब की राजनीति में, वैसा एक चलते गया। अब आप देखिएगा कि भिंडरावाले ने उसके बाद में एक डीआईजी की हत्या की 83 में। वो डीआईजी एक प्रकार से वो ट्रैप में फंसे थे भिंडरावाले के, उनके कुछ गुर्गे थे, उनने उनकी हत्या करवाई थी। उस तरीके से उनको जब इस एएस अटवाल नाम था उनका, डीआईजी रैंक के अधिकारी थे, स्वर्ण मंदिर में आए थे पूजा करने के लिए। जब वो पूजा करने आए तो उनको घेर के उनकी हत्या कर दी गई। उनकी जो शरीर है वो 2.5 घंटे तक स्वर्ण मंदिर में पड़ी रही। स्वर्ण मंदिर के मुख्य द्वार में किसी की हिम्मत नहीं थी उनकी बॉडी को वहाँ से हटा दिया जाए। भिंडरावाले जी ने जो लॉजिक दिया था स्वर्ण मंदिर में, इंदिरा गांधी के जो सेना की कूच की गई थी, तो उस समय उनने इसी चीज़ को लॉजिक बताया था कि अपमान हुआ है, स्वर्ण मंदिर का अपमान हुआ। उसी स्वर्ण मंदिर का इस भिंडरावाले ने एक हत्या करने के बाद में उनकी लाश को वहाँ से हटाने नहीं दिया। तो ये जो एक नैरेटिव बन रहा है धीरे धीरे समाज में, तो ये एक भूमिका इनकी बनते गई। तो जब इंदिरा जी की फिर दुखद हत्या हुई, उस घटनाक्रम में आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं से ऑपरेशन ब्लू स्टार ही सबसे बड़ा ये रहा। लेकिन वो एक राजनीतिक घटनाक्रम था, लेकिन सामाजिक घटनाक्रम के रूप में जो एक विवाद की स्थिति बनी और सिख और हिंदुओं के बीच में एक जो दरार पैदा करने की कोशिश की गई, वो नैरेटिव आज भी निरंतर चले आ रहा है। ये एक सबसे दुखद घटना है और इस विमर्श को हमको कहीं ना कहीं से काउंटर करना पड़ेगा। जब हम पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं से जो एक नैरेटिव बनाने के लिए एक पूरी एक शक्ति काम कर रही है, उस शक्ति को आपको रोकना पड़ेगा। उसके लिए हमको दमखम लगा के काम करना पड़ेगा और इसके लिए आप देखिएगा कि ये इसका कोई अंत अभी नहीं हुआ है। आप इसका धीरे धीरे आप देखते जाइएगा। कहीं ना कहीं से एक पंजाब को लेके जो हिंदुओं के बीच में एक ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ये दोनों प्रांत समुदाय जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं, और ये एक नैरेटिव जो है उसमें कहीं ना कहीं से ये सफल होते जा रहे हैं। पंजाब का जो किसान आंदोलन है आप देख लीजिए, उसके भी तार कहीं ना कहीं से इसके साथ में जुड़े हुए थे। और आप अगर बहुत दूर तक ना जाएं तो रंगना कनावत के साथ में अभी जो घटनाक्रम हुई है अमृतसर एयरपोर्ट में, वो भी इस नैरेटिव का एक अंश है। हमको इस चीज़ को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। वो एक साधारण घटना नहीं थी। एक व्यक्ति CISF का जो जवान है, वर्दी में है, उसका एक अपना अनुशासन होता है। क्योंकि हम जब बोलते हैं मैन इन यूनिफॉर्म तो उसका एक अपना अनुशासन होता है। उनकी एक बड़ी कड़ी अनुशासन की इसमें उनको रहना पड़ता है। वो व्यक्ति अगर एक पैसेंजर को मार दे तो वो साधारण घटना नहीं थी।
घटना हो गई, सीआईएसएफ ने अपनी कार्रवाई कर ली। अब यहाँ से चालू होता है उस विमर्श का काम, उस नैरेटिव का काम। आप अभी सोशल मीडिया में देखिएगा कि कंगना का विरोध करने वाले तो अपने स्थान पर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उस कुलविंदर कौर के समर्थन में लोग अभी आना चालू हो गए। कुलविंदर कौर के समर्थन में लोग आ रहे हैं कि उसने जो किया बहुत अच्छा किया। आपका लाख विरोध हो सकता है, आप कंगना रनावत के साथ में विरोध करिए, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, आप हर स्तर पर आपका विरोध हो सकता है, लेकिन जो राष्ट्र के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो आपके राष्ट्र के हित का है, उससे कम आपको विरोध नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा क्यों है, ये मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में 2 रेजिमेंट थे, 2 रेजिमेंट में बगावत हुई, 2 रेजिमेंट में बगावत हुई, और एक था सिख रेजिमेंट और दूसरा एक था सिख लाइट रेजिमेंट। विरोध था, आक्रोशित थे लोग, आक्रोशित थे तो किसी तरीके से उनको हवा ना देना ये सबसे पहला काम था। स्वाभाविक है, बड़ी घटना थी स्वर्ण मंदिर में जो हुई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसको लेके जो भूमिका बनी थी, लोगों में चिंता थी, आक्रोश स्वाभाविक है। इतनी बड़ी घटना अगर होती है और किसी के धर्मस्थल में अगर कोई लेके चुनौती आती है तो स्वाभाविक था वो घटना होना। सिख लाइक रेजिमेंट गंगानगर एक स्थान है, यहाँ आपका राजस्थान बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और रामपुर कंटोनमेंट था बिहार में। ये 2 स्थान पर सिखों का जो रेजिमेंट है उसमें बगावत हो गया। बगावत इतना भयानक था क्षमा करिए कि आर्मरी है, जो शस्त्र गृह है, उसको लूट लिया गया। शस्त्र गृह लूटने के बाद में जो गंगानगर के जो सिख जवान थे वो सड़कों पे आ गए, लोगों की हत्या की, पूरा एक दहशत का वातावरण था, पूरे शहर में एक प्रकार का दहशत की स्थिति थी। रामपुर में जो बगावत हुई वहाँ पर जवान गाड़ियों में बैठ के दिल्ली से होते हुए अमृतसर कूच कर रहे थे। उनको बाद में इंटरसेप्ट किया गया, सेना की जो दूसरी रेजिमेंट थी राजपूताना रेजिमेंट, उन लोग को आगरा के आसपास में इंटरसेप्ट करके उनको रोका गया। इस तरीके से एक बड़ा घटनाक्रम उस समय सामने आया। इस घटना के बाद में जो तत्कालिक आर्मी चीफ थे जनरल AS वैद्य, उनने बड़ी कार्रवाई की, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो मैन इन यूनिफॉर्म है, अगर हम उनको इस समय डिसिप्लिन नहीं लाएंगे या उन पे अगर हम अनुशासन कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये एक परंपरा गलत बनेगी और ये परंपरा राष्ट्रहित में नहीं होगी। उनने कड़ी कार्रवाई की, कोर्ट मार्शल किया लोगों का, और कई लोगों को उसमें बहुत कड़ी सज़ा मिली। इसको लेके जो 2 पुराने आर्मी के अधिकारी थे जो सिख समाज को रिप्रेजेंट करते थे, उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल हरबंश सिंह थे और एक लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा। ये दोनों जैल सिंह के पास में गए, राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति चूँकि सुप्रीम कमांडर भी होते हैं आर्मी के, दोनों अधिकारी गए और उन लोगों के सामने ये उनने अपनी बात रखी और बताया है कि देखिए कि आर्मी में जो बगावत हुई थी वो स्वाभाविक है। और जैल सिंह जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार से बहुत दुखी थे, वो बहुत खुश नहीं थे इस घटना को लेके, और उनको एक अंदर से वेदना हुई थी और वो स्वाभाविक थी, और उसको लेके उन्होंने सरकार से नाराज़गी भी प्रकट की थी। लेकिन देखिए, जब राष्ट्रहित की बात आती है तो व्यक्ति जब किस स्थान पर बैठता है तो वो क्या निर्णय लेता है। जब ये दोनों अधिकारी उनके पास में गए और उनके ऊपर में प्रेशर डाला कि भले कि आप उनको मना करिए जनरल वैद्य को कि ये हमारे सिख अधिकारियों पे कार्रवाई ना करें, इनको छोड़ दिया जाए, जैल सिंह ने 2 टूक जवाब दिया कि मैं इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करूँगा। जैल सिंह ने एक भी सिख अधिकारियों को बचाने की कोशिश नहीं की उसमें। ये होता है राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा। आज CISF अगर कुलविंदर कौर पे कार्रवाई कर रही है, हमको उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। आज अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे, सोशल मीडिया में एक विमर्श तैयार किया जा रहा है कि कुलवंत कौर बहुत सही काम किए हैं, CISF जो काम कर रही है उनके ऊपर कार्रवाई करके उनके ऊपर में जो भी अनुशासन की जो कार्रवाई कर रही है वो गलत हो रही है। इसको लेके विमर्श समाज में तैयार किया। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।